हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरडीडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं बता दूं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा मैं पढ़ाने वाला हूं। आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कैसे कैसे कोर्स खत्म होगा। तो पहला काम मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है ना सबके लिए, चाहे आप नेवी AA के प्रिपरेशन कर रहे हो, ASR का या एयरफोर्स का X ग्रुप और Y ग्रुप, किसी का भी। आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं 2 तारीख को, है ना, और अंत कर दूंगा 15 तारीख को पूरी प्रैक्टिस के साथ। साइनोनिम, एंटोनिम, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। इस बात की मैं आज प्रॉमिस करता हूं आपसे। पूरा फुल कोर्स मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता दे रहा हूं जो BSEB में है, CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, उनका इंग्लिश आज से पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी होगा। और ये पार्ट 1 है। मैं हर एक चीज़ के देखते हुए काम करूंगा। और ये पार्ट 1 में आज अल्फ़ाबेट स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बता दूं, मैं बार बार कर रहा हूं, आपको मैं पूरा लेवल तक पढ़ा दूंगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चीज़ कवर होगा। इतना इस विश्वास रखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर के जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा पढ़ाऊंगा। मैं मानता हूँ मैं ज़्यादा देर तक बोल दिया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले जानेंगे कि अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, किसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट सब जानते हैं बट मैं अलग तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे लिख दिया ABCD, एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से। इस तरीके से डॉट डॉट बहुत सारे गए, जैसे ABCD लिख दिया और आगे लिख सकता हूँ इधर EFGH, फिर लिख दिया I, फिर लिख दिया डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो ना, फिर O, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसी बहुत सारा आएगा, फिर U, फिर V, फिर W, फिर X, Y और फिर Z। तो आपको पता है इन टोटल को मिला करके जो होता है, इन टोटली को मिला करके हम क्या बोलते हैं सर, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे। और मैं बता दूं तो इसमें से ये वाला जो है, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा होगा AEIOU, इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, वॉवेल। अपना नोट्स तैयार करिएगा खुद से एकदम। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है W और जो दिखाई दे रहा है Y, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। यानी जैसे आप मैच देखते हो ना, मैच होता है फाइनल, सेमीफाइनल, इसी तरीके से ये सेमी वॉवेल्स है ना। और बाकी के जो बच जा रहे हैं उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको मैं पूरा डीपली सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे की हम बात करें तो एक और चीज़ हम आगे समझेंगे, पहले तो आप इतना जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगर हम आगे साउंड, जैसे थोड़ा सा मैं कुछ फिगर बनाना चाहता हूँ आपके सामने, है ना। वैसे तो मैं फिगर बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, हम जैसे भी बने फिगर कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया बने, है ना। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना, कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कोई है, और ये समझ रहे इसका क्या है, बाल उल है आपके जैसा क्या। और ये जो आप कंठ है, जिसको क्या बोलते हैं, आप समझ रहे हो ना, यहीं से बोला जाता है, आप सब समझ सकते हो आप। ये वाला जो है वो है लिप्स। क्या है, लिप्स, समझिएगा एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और ये मान करके चलो कि सब जो है वो तीत है, क्या है, तीत है। और ये जो है वो मान करके चलो जो निकलता है वो है टंग, समझ रहे हो ना, जीभ है। और आपको पता है इसको बोला जाता है वोकल कॉर्ड। क्या बोलना है, जो आपके गला है ना, गला आप समझते हो, गला में जो होता है कंठ, जिसको बोलते हैं हम लोग वोकल कॉर्ड, याद रहेगा ना। अब आपको और मैं आगे क्लियर करूं तो आज से ये याद रखना है कि जो साउंड, एकदम आज से टेंशन नहीं लेने का, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, हर एक डाउट क्लियर। याद रखना है, जो साउंड आपका निकले ना वोकल कॉर्ड से, उसके साथ आप हमेशा एन लगाओगे, और इसको पड़ा वोकल साउंड। यानी याद रखना है, जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है उसके साथ हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब सवाल ये है कि ठीक है सर, वोकल साउंड तो हो गया, आप थोड़ा कुछ और बता दीजिए मेरे को। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ से वॉवेल के बारे में। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। वॉवेल क्या है ये हम समझेंगे। वॉवेल बोलते किसको हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी बताया ना कि एक ऐसा लेटर, हम लेटर भी सीखेंगे कि लेटर होता है क्या, बट अभी बता रहा हूँ, एक ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंस हम लोग वोकल कॉर्ड से करते हो। किससे करते हो, वोकल कॉर्ड से करते हो। उसको क्या बोल देना है, तो उसको बोल देना है वोकल साउंड या वॉवेल बोल देना है। करने का मतलब
ओके देखिएगा, वॉवेल का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, जल्दी से आपका टाइम बचाने के लिए सुनिए ध्यान से। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड और वॉवेल। और मैं बता दूं आपको एक बात, तो ये जो वॉवेल है ना, हमेशा इट टेक्स द आर्टिकल एन, यानी आपको ये क्या याद रखना है कि जो वॉवेल है ना हमेशा आर्टिकल एन लेता है। कहने का मतलब एन प्लस का वोकल साउंड, यानी क्या याद रखना है कि जो वॉवेल है वो आपका कौन सा आर्टिकल लेता है, तो वॉवेल लेता है हमेशा कौन सा आर्टिकल लेता है, तो आंसर है सर एन वाला लेता है। याद रहेगा ना इस बात की, आपको हमेशा याद रखना है कि जो वॉवेल है वो हमेशा कौन क्या लेता है, तो आंसर है एन लेता है। ठीक है, आगे की अगर हम बारे में बात करें कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये बारे में अगर हम बात करें तो मैं जल्दी से इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ। आपका टाइम कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन लिख दिया है। अगर आपका राइटिंग नहीं समझ रहा तो कमेंट जरूर करोगे, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि और अच्छा लिखूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा क्या कर रहे हैं। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, सोच रहे ना, होठ, सुंदर सुंदर, क्या, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब एक लाइन में समझाऊं आपको, तो एक ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं लिप से, टीथ से, टंग से, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग से, तो उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे आज से। ठीक है, और मैं बता दूं ये जो है वो हमेशा आपका आर्टिकल जो लेता है, ये भी बात पता है ना कि आर्टिकल लेगा, तो इट टेक्स द आर्टिकल ए, यानी क्या याद रखना है कि जो कॉन्सोनेंट है ना वो आर्टिकल क्या लेता है सर, आर्टिकल ए लेता है। कहने का मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन लिप्स से हुआ हो, टीथ से हुआ हो, ठीक है, टंग से हुआ हो, और पार्ट्स ऑफ बॉडी से हुआ हो, तो इस स्थिति में ए लगता है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर एक लाइन में बोले तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल क्या लगता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आर्टिकल ए लगता है। ये बात आपको इस बात की गांठ बांध लेनी है। मैं आपको खूब उदाहरण कराऊंगा, आप उदाहरण की तनिक भी टेंशन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको उदाहरण करा रहा हूं आपको, ताकि और आप क्लियर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आपको बोले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए मैं कुछ उदाहरण कराना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने दो लिख दिया एक चीज़, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए बहुत लोग पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि आर्टिकल अगर मतलब वॉवेल के पहले एन लगता है। ठीक है, मैं भी बताया अभी कि अगर वॉवेल हो तो एन लगेगा। ठीक है, बट हर स्थिति में ये बात राइट नहीं होता है। जैसे आपको इसका उदाहरण जैसे मैं इसका उदाहरण अभी दे रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। मतलब हर बात ये जरूरी नहीं है कि वॉवेल होगा तो एन नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कॉन्सोनेंट, अगर मैं लिखता केवल ए प्लस कॉन्सोनेंट तो ये बात गलत होता। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है, और वोकल साउंड मतलब जब कोई भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड यानी यहां से करते हैं तो उस स्थिति में एन लगेगा, ना कि वॉवेल। देख लो जैसे अभी थोड़ी देर पहले वॉवेल बताया था ना, ये नहीं होना चाहिए कि ए ई आई ओ यू देख लिया तो हम लगा दूंगा एन, या फिर आप लगा दोगे एन, ऐसा गलत, ये गलत है एकदम, ये रॉन्ग इंग्लिश है। आप इंग्लिश का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। फिर आपको याद रखना है वोकल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो तो एन, और वोकल कॉन्सोनेंट साउंड का जब बोल रहे हो तो ए लगेगा। जैसे इसमें देखिए आप दोनों देखोगे ना, फर्स्ट लेटर, यही ना टीचर साहब को सिखाते फर्स्ट लेटर देख लेना और लगा देना, वो गलत है। तो चूंकि आप हाई लेवल का पढ़ रहे हो, बेसिक टू एडवांस, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ये जो आपका एच दिखाई दे रहा है और ये जो एच दिखाई दे रहा है, ये दोनों एच में आपको दिखाई दे रहा है कॉन्सोनेंट है, पर दोनों के पहले आपको मैं बता दूं, दोनों के पहले लगेगा उल्टा, यानी आपको दोनों में के पहले एच दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है आप बड़ा अच्छा देखते हैं क्या। लेकिन इसको आप पढ़ते आवर, तो साउंड क्या निकल रहा है, वोकल से। और मैं बताऊं तो आपको आ रहा है मतलब वोकल साउंड आ रहा है, इसका मतलब आवर आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, तो एन आवर लगाएंगे, आवर। इसको देखो हॉर्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, हॉर्स। तो हॉर्स चूंकि यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, ए लगाऊंगा। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। मतलब जो खेल है वो साउंड का है, ना कि किस चीज का, तो वॉवेल का। ठीक है, तो साउंड पर ध्यान देना है ज्यादातर। जैसे मैं और कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे ई से मतलब एक चीज लिख दिया, जैसे सपोज ई फॉर हमने लिख दिया एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट लिख दिया, और ई फॉर मान लीजिए लिख दिया यूरोपियन लिख दिया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को अगर अच्छा से देखोगे तो आप ये पा रहे हो कि ये जो ई लिखा गया है दोनों में, इसमें जो
ई लिखा गया वो दोनों के दोनों वॉवेल के अंतर्गत आते हैं, बट क्या दोनों के साथ एन लगेगा? आंसर सर नहीं, ये गलत है। आपको प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हैं तब तक आप कोई वॉवेल सही नहीं लगा पाओगे। तो एलिफेंट का जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो एलिफेंट, तो एन का बोध हो रहा है, एलिफेंट, समझ रहे हो ना? तो जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो वोकल कॉर्ड से हो रहा है, इस कारण से एलिफेंट के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। यू देखो तो पढ़ो तो आप देखो तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन करो तो यू आएगा, यूरोपियन का यू। तो यू जो है वो वोकल कॉर्ड थोड़ी ना है, वो है कॉन्सोनेंट साउंड है यू। इसका मतलब यूरोपियन के पहले ये लगेगा। यूरोपियन नहीं पढ़ने का, यूरोपियन, इस कारण से ए लगा है। कहने का मतलब सारा खेल किसका है सर? तो सारा खेल आपका एक ही चीज का है और वो ये कि साउंड का। अगला अगर हम बारे में बात करें, जैसे यू से कुछ और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने अम्ब्रेला, लिख दिया सपोज, हमने लिख दिया अम्ब्रेला, और एक जगह लिख दिया सपोज यूनिवर्सिटी, क्या लिख दिया? यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। दोनों आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों जो शुरुआत हुआ है वो यू से यानी कि वॉवेल से हुआ, पर ऐसा नहीं है दोनों के पहले लग जाए आपका एन ही, ऐसा नहीं है। इसके पहले लगेगा अम्ब्रेला यानी एन अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी यानी ए यूनिवर्सिटी। तो बात समझ आ रही है? आपको कहने का मतलब साउंड पर जाना है, ना कि कुछ और चीज़ों पर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छा खासा नोट लिख दे रहा हूँ, और इस नोट को पढ़ करके लाइफ में सारा टेंशन दूर हो जाएगा। आपको दो चीज़ बड़ा तंग करता होगा, याद हो अगर अब तो, आपको वाई तंग करता है, आपको डब्लू तंग करता है ना? तो आप इनसे डरेंगे नहीं। आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ ऐसा, तो कुछ बातें जल्दी से मैं लिख दे रहा हूँ टाइम बचाने। देखिए मैंने एक बहुत ही वीआईपी स्टार नोट लिख दिया, स्टार नोट, ये लाइफ में कभी दिक्कतें नहीं करेगा। देखिए क्या लिखा मैंने, इफ अ वर्ड यानी कोई वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड अगर डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट होता है ना, तो इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, तो हमेशा आर्टिकल ए ही लेगा। अगर वो डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हुआ है तो हमेशा आर्टिकल क्या लेने वाला है, इस बात की गारंटी रखना है ए। अगर आर्टिकल ले रहा है तो ए लेगा ही लेगा, ले रहा है तो, समझ रहे हो ना? आगे मैं बताऊंगा आर्टिकल भी। आर्टिकल देखिए मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक इंग्लिश का बेसिक क्या है वो बता रहा हूँ, मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। तो याद रखना है डब्ल्यू और वाई को बोला जाता है सेमी वॉवेल, ये बात आपको आता है अच्छे से। और इसको साथ हम क्या लगाते हैं सर? तो इसके साथ लगाएंगे आज से ए, अगर आर्टिकल ले रहा है तो। याद रखना है हमेशा, लाइफ में हमेशा याद रखने का। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको समझाऊं, जैसे अगर कहीं पर लिखा है ईयर तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ेंगे ई फिर कर एयर, है ना? बहुत सारा अलग अलग तरीके से पढ़ता है तो उनका टेंशन हो जाता है। तो ए लगाना सही है और एन लगाना गलत है। ए लगाना सही है, एन लगाना गलत है। तो इतना तो समझ आया होगा उम्मीद है। तो आप पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको छोड़ाऊँ कुछ देर के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ही अभी टॉपिक यही है। देखिए पढ़ा ना नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 था दोस्त। अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 2 के बारे में। नोट नंबर 2 का सेम है, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है आई और ए से तो हमेशा क्या आर्टिकल लेगा सर? एन लेगा। यानी आपको ये याद रखना है कि अगर ए और आई से स्टार्ट हो रहा है ना, और अगर वो आर्टिकल ले रहा है, इस बात की गारंटी है कि वो आर्टिकल लेगा तो एन ही लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लेगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं, इंक पॉट कहीं पर लिख दिया है, ठीक है सपोज, तो आपको मान लीजिए आर्टिकल लगाना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, बहुत ही बेसिक। और ए जो है इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कोई आई और ए से स्टार्ट होता है तो गारंटी है कि एन लगेगा, एन लगेगा ही लगेगा, एन लगाना सही है। और उदाहरण दो, जैसे आप एप्पल, ये तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको देना नहीं दूंगा तभी आप समझ जाओगे। एप्पल, एप्पल बोलना गलत है, तो क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है ना तो हमेशा एन लगेगा ही, तो इसमें लगा दो एन एप्पल। क्या लगा दो? एन एप्पल लगा दो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब सवाल है कि क्यों मतलब आर्टिकल के साथ एन लगाया जाता है ना? थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बात करूं, बहुत ही अच्छा बात है कि अरे भाई आखिर एन का जन्म कैसे हुआ, एन का जन्म कैसे हुआ, है ना? तो देखिए जैसे हो क्या रहा था, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। दिस इज ए एप्पल, अगर मान लीजिए कहीं पर लिख दिया दिस इज ए एप्पल, ठीक है। और एक और उदाहरण ले लिया, मान लीजिए दिस इज एन एप्पल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि सेंटेंस नंबर 1 गलत है कि सेंटेंस नंबर 2 गलत है। वैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ, सेंटेंस नंबर 1 गलत है और सेंटेंस नंबर 2 सही है। सवाल ये है कि अरे 1 गलत क्यों हो गया? क्या 1 के साथ ए लगाना जबरदस्ती है, गलती है?
तो आंसर है सर ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक आप उदाहरण, अगर मैं अच्छा उदाहरण समझाऊं, जैसे आप देखे होंगे किसी भी ओवर ब्रिज पर जब आप देखे हो ना कदम ताल होता है, आर्मी ऑफिसर जितने भी होते हैं ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, तो उसमें कदम ताल होता है और उसमें बोला जाता है सैनिकों को ना कि एक एक करके अपना चलेगा, लगातार कदम नहीं मिलाया जाता है। कहने का मतलब सेम काम नहीं करना चाहिए। बोलने से क्या होता है या फिर होगा क्या, वहाँ पर वो पुल धंसने का भी टेंशन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम लोग का वोकल साउंड है और ये भी वोकल साउंड है, दोनों के दोनों वोकल साउंड। जब एक ही जगह पर दो वोकल साउंड साथ साथ बोलोगे, होगा क्या कि गला में खरखराहट आएगी। अब देखते हो ना शादी हो जाता है तो एक दो बिहान मतलब उसके एक दिन बाद किसी ना तो किसी का गला जरूर फंसता होता है, बोलते हो ऐसे करके बोलता है, सब सुने हो ना, ओ ऐसे करके बोलता है ना, तो गला फंस जाता है वो सबका। रीज़न ये है कि वो बार बार वोकल साउंड का उपयोग करता है और ज़्यादा वोकल साउंड का उपयोग करने से ना होता क्या है कि आपका जो बोलने का जो कंठ है वो बैठ जाता है और बैठने के कारण जिसको गला फंसता है, तो देखते हो उजर कलर का चूना लगाए रहता है, सब देखते हो ना। अच्छा दूसरा पढ़ो ना, पढ़ोगे तब पता चलेगा। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, समझ लो, दिस इज एन एप्पल। तो आज देखो दिस इज एप्पल, समझ रहे हो ना। तो टेंशन आ रहा है, इस कारण से क्या कर दिया गया, लोगों ने सोचा क्यों ना वॉवेल साउंड और फिर वॉवेल साउंड के बीच क्यों ना कुछ ऐसा डाल दिया जाए ताकि हम लोग का तनाव ना उत्पन्न हो। तो इसी कारण से ये जो एन है लगाया गया ताकि कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए और बोलने में तनाव की कोई उत्पत्ति ना हो। तो इस कारण से लाया गया कॉन्सोनेंट साउंड। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो कल की क्लास में, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो लेटर वर्ड इस सब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपसे निकलेगा, इस बात की गारंटी है मेरा। तो आप खुद मेहनत करिए, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको लगा है अच्छा तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक बार फिर से कल के वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।